बिहार में इस वक्त एक सवाल हर तरफ चर्चा में है, गूंज रहा है कि आखिर लंबे समय से प्रवक्ता रहे जेडीयू के केसी त्यागी ने पद क्यों छोड़ दिया, प्रवक्ता पद क्यों छोड़ दिया। पार्टी की तरफ से जो बताया गया है कि उन्होंने निजी कारणों से ये प्रवक्ता पद छोड़ा है, क्या ये बात सही है या पर्दे के पीछे कोई और खेल हुआ है, इसी विषय पर आज बात करेंगे। और बात करने के लिए होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। केसी त्यागी एकदम इस समय डालिए सोशल मीडिया पे और सर्च करिए तो आदमी नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है एकदम एक तरीके से मान लीजिए। और सबसे ज़्यादा बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे क्या हुआ है, या जो इस्तीफे का जो पत्र जारी किया गया पार्टी की तरफ से वही सही है कि निजी कारण ही थे या कोई और कारण थे, क्या कहानी, सच बात क्या है? देखिए सौरभ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि केसी त्यागी बहुत पुराने नेता है, कद्दावर नेता हैं, जबरदस्त समाजवादी नेता रहे हैं और चौधरी चरण सिंह से लेकर के इन्होंने नीतीश कुमार तक के साथ काम किया और एक समय इनकी तूती इस तरीके से राजनीति में बोलती थी कि बड़े बड़े नेता जो अभी आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो इनके पीछे घूमा करते थे। काफ़ी आक्रामक नेता रहे हैं। अगर आप इमरजेंसी के वक्त को याद करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपकी उतनी उम्र तो होगी नहीं, तो आप जानने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से केसी त्यागी ने अहम भूमिका उत्तर प्रदेश की राजनीति में निभाई। लेकिन वक्त बदलता चला गया, जनता दल अपनी हैसियत उत्तर प्रदेश में खोता चला गया, समाजवादी पार्टी बनी, उसके बाद केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड में आ गए, शरद यादव के साथ काम किया, फिर नीतीश कुमार के साथ काम किया। लेकिन केसी त्यागी के साथ दिक्कत क्या हुई ये समझना बहुत जरूरी है। दरअसल देखिए, दो मुद्दा बहुत अहम है जो मेरे पास जानकारी है। वो जानकारी ये है कि केसी त्यागी ने लेटरल एंट्री का जोरदार विरोध किया जी। अब आप समझिए कि लेटरल एंट्री को लेकर के जो विरोध किया वो पार्टी का स्टैंड था या नहीं था, ये केसी त्यागी ने अपने निजी विचार को पार्टी का निजी विचार करार दे। ये एक बड़ी गलती हुई। फिलिस्तीन के मुद्दे पर ये विपक्ष के साथ जा बैठे, ये एक दूसरी बड़ी गलती हुई। तो जब आप देखेंगे कि ऐसे कितने तरह की गलती हुई, और इतना ही नहीं, SC ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला समेत कई मुद्दों पर उन्होंने अपने निजी विचार पार्टी के विचारों की तरह पेश किए, अग्निवीर का भी विरोध किया था, और जिनसे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा। अब देखिए, इजराइल मुद्दे पर विपक्ष का समर्थन किया। अब देखिए, केसी त्यागी ने विदेश नीति पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं के सुर में सुर मिलाया, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम था। यूपीएससी में लेटरल एंट्री पर भी बयान दिया, इसको लेकर के भी बड़ी दिक्कत थी कि आखिरकार इस तरह का बयान देने का मतलब क्या था, और बिना सीनियर नेताओं से बात किए हुए इन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा था हमारी पार्टी शुरू से ही सरकार से आरक्षित सीटों को भरने की बात कहती रही है, हम राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग हैं। जब लोगों को सदियों से समाज में पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा तो आप मेरिट क्यों ढूंढ रहे हैं? सरकार का ये आदेश गंभीर चिंता का विषय। इस तरह से केसी त्यागी का बयान था। अब देखिए, केसी त्यागी ने SC ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, वक्फ बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अग्निवीर जैसे कई मुद्दों पर बिना पार्टी से चर्चा किए हुए पार्टी लाइन से अलग उन्होंने अपने बयान दिए। बताया जा रहा है कि इसलिए उनको कहा गया कि अब आप राष्ट्रीय प्रवक्ता से इस्तीफा दे दीजिए। मतलब बहुत साफ था कि आप ठीक है, आप सलाहकार बने रहिए, आप जेडीयू में रहिए, लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता से आप इस्तीफा दे दीजिए। और दरअसल आफाक अहमद, जो कि जेडीयू के महासचिव हैं, उन्होंने बताया कि राजीव रंजन प्रसाद जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हो गए। तो सही बात यह है कि जब केसी त्यागी अपने बयान को पार्टी का बयान बताना शुरू कर दिए, बिना शीर्ष नेतृत्व से बात किए हुए अपने बयान को साफ तौर पर जाहिर करना, निश्चित तौर पर यह पार्टी को नागवार गुजरा। और इसलिए पार्टी के सीनियर नेता संजय झा हो, ललन सिंह हो, इन लोगों ने जो है वो
इनसे मुलाकात की और कहा कि आप स्टेप डाउन कर दीजिए। जी देखिए, ये भी सच बात है कि 4 दिन पहले एक कार्यकारिणी का गठन हुआ, उसमें इन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया, नीतीश कुमार का सलाहकार बनाया गया, सारी बातें थी। 4 दिन बाद ही ऐसा क्यों हुआ? तो दरअसल लगने लगा पार्टी में कि केसी त्यागी जिस तरह का बयान दे रहे हैं उससे एनडीए में किरकिरी मच रही है, और एनडीए में किरकिरी मच रही है तो एनडीए के लिए ये अच्छी बात नहीं। मगर ये अचानक से आप जो कह रहे हैं ना कि उनसे कहा गया, भाई एक तो चिट्ठी है जो सामने आई है कि निजी कारण, दूसरा आप जैसे राजनीतिक विश्लेषक हैं, जानकार हैं, जिनके सूत्र होते हैं अपने, उसके जरिए आप कह रहे हैं कि उनसे कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए, और बयान देखिए लंबे समय से दे रहे थे, तो अचानक अभी इनसे जो इस्तीफा मांगा गया, तो 2 सवाल है, किसने कहा? क्या वो नीतीश कुमार थे या और कोई कोटरी थी जिसने ये प्रेशर बनाया नीतीश कुमार पे कि इनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए? और क्या कोई खास कोई उनका बयान था हाल फिलहाल में दिया गया जिसने इस बात को पुख्ता कर दिया कि नहीं, इनसे इस्तीफा लेना चाहिए? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि लेटरल एंट्री, SC ST में आरक्षण, अब ये जो मुद्दा था ऐसे कोटा विद इन कोटा, ये जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो जेडीयू ने खुल करके कहा कि ये काम तो नीतीश कुमार ने पहले ही किया जी। अब आप समझिए, नीतीश कुमार ने ये काम किया था। नीतीश कुमार तो इस पक्ष में थे कि भाई ओबीसी में भी उन्होंने ईबीसी बनाया था जी, दलित में महादलित, दलित में महादलित बनाया था ना, पर केसी त्यागी क्या बयान दे रहे थे ये समझिए। और जब ये बयान केसी त्यागी दे रहे थे तो फिर केसी त्यागी केवल अपनी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी नहीं कर रहे थे, ओवरऑल मैसेज क्या जा रहा था कि एनडीए अब एकजुट नहीं है। एनडीए का विरोध कौन कर रहा है? तो जेडीयू जो मेन घटक दल है वो विरोध कर रहा है। तो समझिए कि टीडीपी विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर जेडीयू हर बात पे विरोध कर रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर भी ललन सिंह का स्टैंड क्या था पार्लियामेंट में, और बाहर स्टैंड क्या सुनाई पड़ने लगा। तो ऐसा लगने लगा, और हद तो तब हो गई जब फिलिस्तीन के मुद्दे पर इन्होंने साइन तक कर दिया कि भाई इंडियन गवर्नमेंट को इजराइल को समर्थन नहीं देना चाहिए। तो जब ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि बीजेपी गवर्नमेंट के स्टैंड से बिल्कुल अलग जा रहा उसको लगातार असहज तो कर रहे थे, सब समझ लीजिए, तो पार्टी असहज हो रही थी। और पार्टी के 2 बड़े नेता कौन है जो केंद्र में नेतागिरी कर रहे हैं? आप कह लीजिए लोकसभा में तो ललन सिंह है और राज्यसभा में संजय झा है। इन दोनों का स्टैंड आप देखिए तो बीजेपी के स्टैंड के साथ इन लोग का स्टैंड बिल्कुल अलाइन होता है। तो केसी त्यागी अलग सुर क्यों अलाप रहे थे? इसलिए केसी त्यागी को इसीलिए कहा गया कि भाई आप जो बात कह रहे हैं वो पार्टी का विचार नहीं है, वो विचार आपका अपना, और अपना विचार आप पार्टी के ऊपर मत थोपिए। और इसलिए जब ये समझ में आया कि इतने सीजन्ड लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, पुराने नेता हैं, अब इनकी जगह किसी दूसरे को लाया जाए। केसी त्यागी के तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि देखिए ऐसा है, मैं टीवी डिबेट में हिस्सा लेना चाहता हूं, पढ़ना लिखना चाहता हूं। एक बात मैं आपको बता दूं, केसी त्यागी बहुत वेल रेड पर्सन है, काफी पढ़े लिखे इंसान है, राजनीति की बड़ी गंभीर समझ है, उनकी यादाश्त बहुत तगड़ी है। ये सारी बातें, सारी क्वालिटीज केसी त्यागी, मगर अभी जो फिलहाल राजनीति चल रही है उसको नहीं पढ़ समझ पाए। लेकिन अब सवाल उठता है कि अब आप समझिए कि जेडीयू बिहार की पार्टी है और ये ईस्ट उत्तर माफ करिएगा वेस्ट यूपी से आते हैं, इनके लिए जेडीयू में उस तरह की जगह तो बनी नहीं। नीतीश कुमार ने अपने साथ रखा, मुझे यह भी जानकारी है कि नीतीश कुमार पिछली बार इनको राज्यपाल भी बनवाना चाहते थे, समहाउ वो मैटरलाइज नहीं हो पाया और ये नहीं बन पाए। लेकिन अब जिस तरह के बयान इनके द्वारा आने लगे उससे एक बात बहुत साफ हो गया कि केसी त्यागी अब राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं रहेंगे, और केसी त्यागी को कह दिया गया कि आप स्टेप डाउन करिए, और राजीव रंजन प्रसाद को मौका दिया गया। तो केसी त्यागी नीतीश कुमार के सलाहकार बने रहेंगे, जेडीयू में ही रहेंगे, काफी अनुभवी नेता है, उनका एसोसिएशन रहेगा, लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर वो नहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं रहे। आप कह रहे हैं सलाहकार रहेंगे, उनकी तरफ से क्या कोई अभी तक कोई पक्ष आया कि निजी कारण वाली बात को लेकर, या अपने भविष्य को लेकर, या पार्टी में अपने भविष्य को लेकर, राजनीति में अपने भविष्य को लेकर कोई उनका बयान अभी तक आया है क्या? देखिए, एक बात आपको बता दें, केसी त्यागी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर मुझे हटाना होता तो 4 दिन पहले मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता फिर से क्यों बनाया गया होता।
हटाना होता तो नीतीश कुमार हमें राजनीतिक सलाहकार क्यों बनाते। देखिए ये सारी बातें कही जाती हैं जो कि एक फेस सेविंग होता है, लेकिन ये समझने वाली सम्मानजनक तरीके से विदाई। हाँ, समझने वाली बात है कि 4 दिन पहले बनाए तो 4 दिन बाद ही आपको रिजाइन क्यों करना पड़ा। आखिर ऐसा कुछ तो हुआ है ना। और देखिए अंदर खाने ये बात चल रही है कि नीतीश कुमार को उनके सिपा सलारों ने समझाया कि केसी त्यागी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बने रहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह का बयान दे रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि वो एनडीए का लाइन नहीं बल्कि यूपीए का लाइन पकड़ रहे हैं, महागठबंधन का लाइन पकड़ रहे हैं। इसलिए खास तौर पर अभी राज्यसभा और लोकसभा में ललन सिंह और संजय झा जो कि दोनों अब बीजेपी के साथ चलने के पक्षधर हैं, तो वो दोनों इस तरह का लाइन नहीं लेना चाहते जिससे कि बीजेपी की स्थिति खराब हो, बीजेपी असहज हो, एनडीए में लगे कि घटक दल एक साथ नहीं है, एनडीए एकजुट नहीं है। और इसलिए जब केसी त्यागी बेबाक तरीके से अपनी बातें रख रहे थे तो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए बड़ी असहज वाली स्थिति थी। पार्टी के सीनियर नेताओं ने नीतीश कुमार को समझाया और फाइनली इनको मैसेज कन्वे किया गया कि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता से स्टेप डाउन करिए, हट जाइए। इनको मैसेज कन्वे हुआ और इसीलिए ये हटे। कहने को तो देखिए राजनीति में कहा कुछ और जाता है, पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन केसी त्यागी के हटने का यही मामला है कि वो अपने विचारों को पार्टी के विचार बता करके जिस तरीके से चर्चा कर रहे थे उससे एनडीए की स्थिति खराब हो रही थी और जेडीयू के सीनियर नेताओं ने नीतीश कुमार से सलाह मशविरा करके इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद छोड़ दीजिए। बिल्कुल। और ऐसे भी केंद्र की सरकार के लिहाज से या 2024 के लोकसभा नतीजों के लिहाज से देखें तो वक्त काफ़ी बदला है। जैसी सरकार पहले थी वैसी मजबूत सरकार नहीं है और जब भी टीडीपी और खासतौर पर जेडीयू की तरफ से कोई बयान आता है तो तुरंत कयास लगाए जाने लगते हैं कि क्या सरकार खतरे में है, क्या जो एनडीए के घटक दल हैं उनकी आपस में पटरी नहीं खा रही है, क्या जेडीयू पहले की तरह फिर से बीजेपी से अलग हो जाएगी। तो इस तरह के सवाल उठते हैं और जाहिर सी बात है कि सरकार असहज होती है, बीजेपी असहज होती है, जो कि फिलहाल के लिए ना बीजेपी के लिए ठीक है ना बिहार में नीतीश कुमार के लिए ठीक है। और उसी बीच ये फैसला आया है कि केसी त्यागी ने निजी कारणों से प्रवक्ता पद छोड़ दिया है। पर्दे के पीछे कहानी क्या थी, क्या कहा गया, उसके मायने क्या है, वो सब पंकज जी ने आपको समझाया। आपकी इस पूरे मसले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।